हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ सेकंड ईयर मैथ का। आज हम लेक्चर 5 इसका करेंगे। लेक्चर 5 के अंदर हमने लेक्चर 4 में जो 5.2 एक्सरसाइज की थी, तो उसमें हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए थे। आज मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट कराऊंगा। इसके अंदर मेरे पास इक्वेशंस 3 है। काम सेम वही है कि आपने यहाँ से इसका फिजिबल रीजन निकालना है और इसके कार्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ़ जो इक्वेशंस हैं वो 3 हो गई हैं। तो तरीकाकार सारे का सारा वैसे का वैसे ही है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, इन तीनों इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी के साथ एसोसिएट कर दें 15, और इनके नाम रख लें आप। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी। इसी तरह इसका नाम रखें इक्वेशन का 4। ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 5 है। और ये तीसरी आ जाएगी 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो जैसे आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएट करने के बाद, इक्वेशन के साथ एसोसिएट करने के बाद हम यहाँ लिखते थे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में y आपको पता है 0 होता है। तीनों इक्वेशन के अंदर आप y की जगह पे 0 पुट करें। मैं यहाँ पुट करता हूँ। इधर आ जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 15 के नाम से। इसी तरह जब आप इसके अंदर पुट करेंगे, तो इसमें जब आप पुट करेंगे y की जगह 0, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस का 0 इज इक्वल टू 12, या ऐसे कह लें 2x इज इक्वल टू 12 और x आ जाएगा मेरे पास 6। इसी तरह तीसरी इक्वेशन ज़रा देखें। ये जो इक्वेशन है, जब आप यहाँ x की जगह y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 4x इज इक्वल 24 और x आ जाएगा 6। इसमें जो पहला पॉइंट है ये वाला, ये आपके पास बनेगा 15,0। इसी तरह जो दूसरा मेरे पास पॉइंट है ये बनेगा 6,0, और जो तीसरा पॉइंट है ये भी आ जाएगा 6,0 के नाम से। अब आप इन पॉइंट्स की नाम रख लें। फर्स्ट करें, ये मेरे पास पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट हमारे पास C है। इसी तरह आपने यहाँ लिखना है आगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में आपको पता है x 0 होता है। इन्हीं इक्वेशंस के अंदर आप x की जगह पे 0 पुट करें और देखिए इसका आंसर क्या आता है। यहाँ आ जाएगा 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 15, या ऐसे कह लें कि y मेरे पास 5 आ जाएगा, और ये पॉइंट बन जाएगा 0,5। ये पॉइंट A है, तो इसका नाम आप A प्राइम रख लें। इसी तरह नेक्स्ट जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 12। y मेरे पास आ जाएगा 12, तो पॉइंट बन जाएगा 0,12। इस पॉइंट का नाम B था, तो आप इसका नाम B प्राइम रख लें। अब जो थर्ड वन हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें आप x की जगह पे 0 पुट करें। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 24, या ऐसे कह लें कि y आपके पास आ जाएगा 8, तो पॉइंट बन जाएगा 0,8। इस पॉइंट का नाम C है, तो इसी लाइन का ये दूसरा पॉइंट है, ये आ जाएगा C प्राइम। पॉइंट्स निकाल लीजिए, उसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट पॉइंट आप ओरिजिन का चूज़ करें। ओरिजिन के अलावा भी आप दाएं बाएं से कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, वो इसलिए ज़रा आसानी हो जाएगी चेकिंग में। यहाँ आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में आपने पुट करना है x और y को 0। x और y 0 को आपने इन तीनों इनइक्वालिटी के अंदर पुट करने बारी बारी। पहली इनइक्वालिटी में लगाएं ज़रा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस का 3 इंटू 0 लेस देन 15,
ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, 0 लेस देन 15, तो ये बात मेरे पास ट्रू आएगी। पहले भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है तो इस इक्वलिटी को यूज़ नहीं करना, जस्ट इन इक्वलिटी को आपने इस्तेमाल करना है, इस लाइन को आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये पहली जो इन इक्वलिटी है उसका तो आंसर ट्रू आ गया। अब दूसरी इनइक्वालिटी पे चलिए, यह जगह 2 इंटू 0 प्लस का 0 लेस देन 12, ये सारा आपके पास 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 12, ये बात भी ट्रू है। अब रह गया तीसरी वाली बात। तीसरी इनइक्वालिटी को चेक करें, ये जो मेरे पास इनइक्वालिटी है इसको चेक करें, यह जगह 4 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 0 लेस देन 24, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 24, इसका भी मेरे पास आंसर ट्रू आएगा। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। इन तीनों लाइनों के हम ग्राफ ड्रा करते हैं और देखते हैं फिर इसका सोल्यूशन रीजन क्या बनता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। अपनी आसानी के लिए, सहूलत के लिए आप यहाँ पॉइंट्स लिख लें ताकि बार बार आपको पीछे देखना पड़े। तो पहली लाइन का जो मेरे पास पॉइंट है वो ए है, तो 15,0 है, 15 ये यहाँ से काउंट को शुरू करें और 15 मेरे पास ये पॉइंट है, यह जगह 15,0। इसी लाइन का जो दूसरा पॉइंट है, आपको पीछे याद होगा हमने उसका नाम ए प्राइम रखा था, वो है 0,5, तो 0,5 मेरे पास ये पॉइंट है, 0,5, इसका नाम है ए प्राइम 0,5। तो स्केल की मदद से आप इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कराएं, दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें। यहाँ इसका नाम रखें, ये जो आपके पास पहली लाइन बनी है ये पहली इनइक्वालिटी की है, इसका नाम रखें ये इनइक्वालिटी नंबर 1 की है। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, मतलब 1, या इसके अलावा इसकी जो इनइक्वालिटी है इसके ऊपर इनइक्वालिटी वो भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो सेकंड लाइन है, सेकंड इनइक्वालिटी के जो पॉइंट्स थे, उसका पहला पॉइंट है 6,0, तो 6,0 मेरे पास ये पॉइंट है, इसका नाम रख लें यहाँ पे आप, ये है 6,0। इसी लाइन का जो दूसरा पॉइंट है 0,12, तो 12 ये है, 0 का मतलब ये x, तो यहाँ ओरिजिन पे खड़े रहेंगे। आगे 12 है वो मेरे पास पॉइंट इसका y का है, ये आ जाएगा b प्राइम 0,12। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन करा दें। यहाँ साथ लिख लें, ये ग्राफ किसका है, ये है सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ, ये सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ है। अब थर्ड वन पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट है, एक सी था, एक सी प्राइम है। पहला है 6,0, तो 6,0 यही पॉइंट है 6,0, इसका नाम आप यहाँ पर रख लें 6,0। इसी लाइन का दूसरा पॉइंट है 0,8 के नाम से, तो ये 7 है, ये पॉइंट आपके पास, इसका नाम है सी प्राइम 0,8। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें। जी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो आपके पास ये डायग्राम बनती है, ये है इनइक्वालिटी नंबर 3। अब ज़रा गौर से देखें, पीछे हमने टेस्ट पॉइंट किया, तो टेस्ट पॉइंट के मुताबिक तीनों का जो आंसर है वो ट्रू है। ये देखें, तीनों का आंसर मेरे पास ट्रू है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पिछली जो हमने वीडियो कल की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब किसी इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू आता है ना, तो उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनता है, और जिस इनइक्वालिटी का ग्राफ ट्रू, जिस इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू नहीं आता, फॉल्स आता है, उसका जो ग्राफ है वो अपोजिट ओरिजिन बनता है। यहाँ तीनों इनइक्वालिटी का ग्राफ मेरे पास ट्रू है, तो तीनों का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, तीनों का। अब ये मेरे पास पहली इनइक्वालिटी है, उसकी इनइक्वालिटी का लाइन है, इसका ग्राफ ऐसे ओरिजिन की तरफ बनेगा। सिमिलरली ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड लाइन है, इसका भी ग्राफ ऐसे ओरिजिन की तरफ बनेगा। और थर्ड ये ग्रीन वाली, इसका भी ग्राफ ऐसे ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर देखा जाए तो तीनों का कॉमन ग्राफ मेरे पास ये सारा एरिया आता है, ये वाला। लेकिन आपको सिर्फ वो ग्राफ चाहिए जिसके अंदर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो।
x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैसे तो देखा जाए तो कॉमन ग्राफ ये सारा बनता है, ये सारा, लेकिन जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का हिस्सा बने आपने सिर्फ उसको शेड करना है, वही आपके पास सॉल्यूशन रीजन आएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये इसका शेडिंग एरिया आता है, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये इसका सॉल्यूशन रीजन। आप इसको अच्छे तरीके से शेड कर दें। अब ये तो हमने शेड कर दिया, उसके नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में कल पिछली जो वीडियो हमने की थी उसमें मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन रीजन का एक ऐसा पॉइंट जहां दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर आप गौर से देखो तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ से निकल, यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, एक तो ये ओरिजिन का ये है 0,0, दूसरा ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट कॉमन है, मतलब बी का भी है सी का भी, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आप बेशक बी लिख लें या सी लिख लें, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा B, C। उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एक ये वाला, जहाँ ये पिंक लाइन और जो ग्रीन लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करती है, एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। तो इस कॉर्नर पॉइंट का हम कोई ना कोई नाम रखते हैं जी। ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसका हम कोई ना कोई नाम रखते हैं D के नाम से, X, Y। एक मेरे पास ये कॉर्नर पॉइंट है। इससे जो पीछे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा ही नहीं। सॉल्यूशन रीजन के अंदर एक ऐसा पॉइंट या सॉल्यूशन रीजन का एक ऐसा पॉइंट जहां दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। तो एक मेरे पास यहाँ कॉर्नर पॉइंट DXY है जो हमने फाइंड करना है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेरे पास एक ये है Y एक्सिस के ऊपर, इसका नाम क्या रखा था हमने बोला, इसका नाम रखा था A', इसका नाम था A' 0,5। अब आपने यहाँ पे D जो XY पॉइंट है वो निकालना है। ज़रा गौर से देखें, जो DXY पॉइंट है वो एक इक्वेशन नंबर 1 का, लाइन नंबर 1 का, और जो लाइन नंबर 3 है इसके दरमियान में। ये कॉर्नर पॉइंट लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 के दरमियान में है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 इनक्वालिटी है उसको, और जो इनक्वालिटी नंबर 3 है, सिर्फ उनको आपस में सॉल्व करेंगे, सेकंड को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे अब हम कॉर्नर पॉइंट D निकालते हैं फॉर DXY। उसके लिए हम सॉल्व करते हैं जनाब, इनक्वालिटी नंबर जो 1 है उसकी इक्वेशन देखें ज़रा। ये इनक्वालिटी 1 है, इसकी इक्वेशन नंबर 4 है, और ये इनक्वालिटी 3 है, इसकी इक्वेशन नंबर 6 है। तो 4 और 6 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, 4 और 6 को आप यहाँ पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर निकल आएगा। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है वो है x + 3y = 15, और इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 6 है वो है 4x + 3y = 24। एक तो बड़ा आसान काम है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की कीमत निकाल के दूसरी में पुट कर दें, तो वहाँ से आप x और y की कीमत को निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लें। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, तो आप यहाँ x का कोफिशिएंट इक्वल कर लें, फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को। यहाँ आ जाएगा 4x प्लस का आ जाएगा 12y और यहाँ आ जाएगा 16। ये नई इक्वेशन बन गई आपके पास, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 7। अब 7 और ये इसका नाम 6 था, इनको आपस में माइनस करें, आपके पास x कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर जो आई है आपके पास 7, इसको माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 6 के साथ, तो यहाँ से आपके पास x और y की कीमत निकल आएगी। ये इक्वेशन नंबर 6 7 है, यह आ जाएगा 4x प्लस का 12y इज़ इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 6 है, माइनस करें, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस का 3y इज़ इक्वल टू 24। साइन को चेंज करें, 12 में से 3 निकाल दें, बाकी आ जाएगा 9y। यहाँ आप 60 में से 24 निकाल दें, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 6 और 5 में से तो यहाँ आ जाएगा 36। यहाँ y की मेरे पास कीमत 4 आ जाएगी। इसी कीमत को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। मैं इसी को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। ये जो मेरे पास 6 इक्वेशन है, यहाँ ज़रा पुट कर लें, इधर हम साथ ही कर लेते हैं, यहाँ पुट करें, यह आ जाएगा 4x प्लस का 3 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 24। यह आ जाएगा 4x प्लस का 12 इज़ इक्वल टू 24, या ऐसे कह लें कि 4x इज़ इक्वल टू 12 और x आ जाएगा हमारे पास 3। तो जो D पॉइंट आपके पास आएगा, D पॉइंट हमने निकाला है 3 और 4 के नाम से। ये कॉर्नर पॉइंट जो D है 3 और 4 के नाम से। तो इसी के साथ 5.2 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब 5.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके टोटल 6 पार्ट हैं। आप बाकी 1-2 पार्ट को ट्राई कीजिएगा, इसके नोट्स भी आप तैयार करें। और 80% चांस होता है कि 5.2 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। सो आप इसको तैयार करें। फिर भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे सेपरेट रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।